औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम प्रोनाउन की रिवीजन करने जा रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊं कि जब हम ये रिवाइज कर रहे हैं तो प्लीज़ जो हमने इंटेंसिव 1 में जो डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए थे उनकी कॉपीज़ भी अपने साथ उसको भी खोल के रखा करें। फॉर एग्जांपल हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो अब ये वाली पीपीटी जो है, ये पीडीएफ जो है, ये प्लीज़ इसको भी रिव्यू कर लिया करें। तो इस तरह जो है बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। मैं इस बुक से क्यों पढ़वा रही हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस तरह उस्ताद ने करवाया एग्जैक्टली हम उसी पैटर्न पे चलें। सो लेट्स स्टार्ट। हम प्रोनाउंस की रिवीजन कर लेते हैं। ये इंटेंशनली मैं इनको छुपा रही हूँ ताकि हम खुद अपने माइंड से इसको रिवाइज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुआ वो, हुमा वो दोनों, हम वो सब, दोनों औरतें, हुन्ना वो सब औरतें, अंता तुम, अंतुमा तुम दोनों, अंतुम तुम सब, अंती तुम औरत, अंतुमा तुम दोनों औरतें, अंतुन्ना तुम सब औरतें, अना मैं, हम। ये थे हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस। तो इसके मतलब हमने ये पढ़ा था कि दीज आर ऑलवेज रफा एंड प्रॉपर, हमेशा रफा होंगे और प्रॉपर होंगे। अब हम रिवीजन कर सकते हैं अटैच्ड प्रोनाउंस की मदद से। अटैच प्रोनाउन की अगर ट्रांसलेशन की बात करें तो अगर आपको याद हो कि हमने पढ़ा था कि आइडिया जो है एग्जैक्टली ये कोई ट्रांसलेशन किसी चीज़ को ट्रांसलेट नहीं करता। तर्जमा जो है किसी भी ज़बान का ऑल्टरनेट नहीं होता, ये सिर्फ आइडिया ट्रांसलेट करता है और हर ज़बान के मुताबिक इसमें थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है। अब हमने अटैच प्रोनाउन हु, ही, हा का पढ़ा था कि जब ये इसम के साथ होंगे तो उनका तर्जमा उसका, उसकी, उसके, अपना, अपनी, अपने किया जाएगा। इस तरह जब ये इसम जमा के साथ होंगे तो जैसे हुम, हुमा, हिम है, उनका, उनके, इस तरह इनका तर्जमा किया जाएगा। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, ट्रांसलेशन में आपको काम आएगी। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हु और ही, उसका, हुमा हिमा उन दोनों का, हुम हिम उन सब का, राइट। हा उस औरत का, या अपना अपनी भी आप इसको कर सकते हैं। हुमा हिमा उन दोनों औरतों का, हुन्ना हिन्ना उन सब औरतों का तुम्हारा, कुमा तुम दोनों का, कुम तुम सब का, की तुम औरत का, कुमा तुम दोनों औरतों का, कुन्ना तुम सब औरतों का, ई अरनी मेरा मेरी, ना हमारा हमारा हमारी, कुछ भी आप ट्रांसलेशन ऐसे कर सकते हैं। अभी हम इनकी प्रैक्टिस दूसरे तरीके से करते हैं ताकि ये बहुत अच्छे से आपके जहन में बैठ जाए कि जब भी कुरान पाक में आप ये प्रोनाउन सुने तो आपके दिमाग में घंटियां बजना शुरू हो जाएं कि ओके, ये प्रोनाउन जो है अटैच प्रोनाउन एक्चुअली ओरिजिनल किस प्रोनाउन की तरफ जा रहा है, इसका ओरिजिनल प्रोनाउन जो है वो कौन सा है। तो हम ज़रा बैकवर्ड इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ना, राइट। ना कम्स फ्रॉम नाहनु, नाहनु मीन हम, right? Ni और ई, it comes from ana, ये आना से आता है, आना का मतलब है मैं। कुन्ना, it comes from, कुन्ना it comes from अंतुन्ना, कुन्ना it comes from अंतुन्ना, its original pronoun is अंतुन्ना। कुमा it comes from अंतुमा, तुम दोनों। की it comes from अंती, तुम औरत। कुम it comes from अंतुम, तुम सब। कुमा it comes from अंतुमा, तुम दोनों। का it comes from अंता, तुम मुज़क्कर। हुन्ना और हिन्ना it comes from हुन्ना, तुम सब औरतें। हुमा और हिमा it comes from हुमा, तुम दोनों औरतें। हा it comes from हिया, तुम औरत। हुम और हिम it comes from हुम, तुम सब। हुमा हिमा it comes from हुमा, तुम दोनों। हु और ही it comes from हुआ, वो, ठीक है। वो या इट के मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है। तो ये इनके बैकवर्ड प्रोनाउंस हैं। जितना ज़्यादा ये आपके बैकवर्ड और फॉरवर्ड आप इनको याद करेंगे, उतना ही ज़्यादा जब आप कुरान पाक के लफ्ज़ सुनेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छे से उनकी समझ आती जाएगी कि ओके ये किस तरफ बात जा रही है।
ओके जी, हमने ये जाना कि रफ़ा जो है अटैच प्रोनाउंस जो हैं दे आर ऑलवेज attached pronoun are always nasab and jar, and independent pronouns are always rafa. तो आगे देखते हैं कि अब क्या कहते हैं. Write your pronouns means yeah, an independent pronoun is always in the definitely rafa status, and attached pronoun is nasab in two cases. Attached pronouns जो हैं ये हमने देखा था कि वो नसब और जर होते हैं. अब किस वक्त वो नसब होंगे, किस वक्त वो जार होंगे, उस वक्त हमने ये कहा था कि आपको जो है कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा. आज आप इसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि वो नसब किस वक्त होंगे. आप 100% श्योर होंगे ये नसब हैं यहाँ पे यूज हो रहे हैं, और किस वक्त 100% हम श्योर होंगे कि ये हमारे पास जर यूज हो रहे हैं. सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं. देन अटैच प्रोनाउन इज जर इन टू केसेस. कौन से दो केसेस में अटैच प्रोनाउन जो है आपके पास जर होगा कि जो आपके पास अटैच प्रोनाउन है वो दो सूरतों में जार होंगे. नंबर एक, जब हर्फ ऑफ जर के बाद आए. नंबर दो, जब वो किसी इसम के साथ जुड़े होते हैं, या आप कहें कि जब वो मुदाफ इलैह होते हैं. जब हर्फ जर के बाद आए, हर्फ ऑफ जर आपके पास क्या थे, बाता, काफ, लाम, वाव, मीन, फी, अन, अला, इला, हत्ता. इसके बाद जब भी प्रोनाउन आएंगे वो 100% 200% आपके पास हालत जर में होंगे. ठीक है. और जब वो किसी इसम के साथ आएंगे तो प्रोनाउन जब भी किसी इसम के साथ अटैच होगा तो वो जर में होगा, क्योंकि वो मुदाफ इलैह बना रहा होगा. इसम जो है, पहला इसम जो है लाइट फॉलोड बाय जर. दूसरा इसम नसब एंड जर जो है प्रोनाउंस जो है वो डेफिनेटली आप उसको 100% कहेंगे कि ये हालत जर में है. इसकी हम ज़रा डिटेल देखते हैं कि हम इसको किस तरह जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये इस कॉन्सेप्ट को, ताकि आपको जो क्लियर हो जाए. जी, हमने ये देखा था कि जब इसम हर्फ ऑफ जर के साथ आता है तो वो 100% हालत जर में होता है. और हमने इसके दो वर्जन देखे थे अटैच प्रोनाउंस के, लाइक हु, ही, हुमा, हिमा. कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड. तो इसमें एक और पॉइंट भी आप नोट कर लें कि जब रब्बू स्केरी वर्जन है, ही जो है ये हैप्पी वर्जन है, स्माइली वर्जन है. जब भी आपके पास कोई वर्ड होगा जो रब्बू दे रहा होगा तो वो हु के साथ जाएगा. जब भी कोई ऐसा लफ्ज होगा जो आपके पास स्माइली साउंड दे रहा होगा वो आपके साथ ही के साथ जाएगा. कीप इन माइंड. लाइक आपके पास है बी, हर्फ ऑफ जर है आपके पास बी. बी अगर आप देखें तो ये आपके पास, अगर बी बोलते हैं तो आपका लिप्स की जो शेप है वो स्माइल की सूरत में आ जाती है बी. तो फिर हम वो बी जो है बी ही के साथ जाएगा, बी हु नहीं जाएगा, आपके पास कैरी वर्जन के साथ नहीं जाएगा, ही वर्जन के साथ जाएगा. और उसके जो अटैच प्रोनाउन होंगे वो आपको अब 100% आपको शोर हो जाएगा कि वो हालत जर में है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी यहाँ पे पढ़ा था. लाइक बी ही, यहाँ अब आपको पता है ही इज गोइंग बैक टू हुआ वर्जन, राइट. हुआ जो है वो रफा होता है, और ये भी ही जो है ये हमने पढ़ा था, ही जो है ये या नसब होगा ये या जर होगा. लेकिन अब जब ये हमें हरूफ ऑफ जर के साथ अटैच मिला है तो अब 100% जो है ये जर है. इसम के हालत जर में होने की दो रीजंस हैं इन दिस वर्ल्ड, अरबिक वर्ल्ड. नंबर वन इज कि ये अटैच प्रोनाउन है, ये इसके हरूफ ऑफ जर के साथ अटैच हो रहे हैं. अटैच प्रोनाउन जो है हरूफ ऑफ जर के साथ अटैच हो रहे हैं तो वो आपके पास हालत जर में होगा. और दूसरी रीजन जो हमने देखी थी कि अगर वो मुदाफ इलैह होगा, फर्स्ट इसम इज लाइट नोवल एंड फॉलोड बाय जर. जब इसम के साथ अटैच प्रोनाउन होगा तो वो आपके पास जो है हालत जर में होगा. जब किसी इसम के साथ जुड़ते हैं अटैच प्रोनाउन, जब भी किसी इसम के साथ जुड़ते हैं तो वो हालत जर में होते हैं. इसकी भी हम एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, कि अगर अब आप अपनी उसमें प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स में अगर आप अपनी इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपके पास ये देखिए, ये आपके पास रब्बू, रब्बुहुमा. अब रब्बू इसम है और हु जो है अटैच प्रोनाउन है. ये अटैच प्रोनाउन जब भी किसी इसम के साथ जुड़ेंगे 1000% वो आपके जो है हालत जर में होंगे. अटैच प्रोनाउन जब भी किसी इसम के साथ जुड़ेंगे हालत जर में होंगे.
अटैच प्रोनाउन जब भी किसी हर्फ ऑफ जर के साथ जुड़ेंगे हालत जर में होंगे। ये दो रीजंस हैं। अगर आप छोटी सी प्रैक्टिस हम करें इसकी, जैसे आपके पास दीनू हूँ, दो लफ्ज हैं आपके पास, दीनू लाइट नो अल फॉलोड बाय जर हु, लेकिन ये तो देखें तो इसके ऊपर दोमा की हालत आ रही है। हम कहेंगे कि नहीं ये तो जर की हालत में नहीं है। हमने अटैच प्रोनाउन पढ़े थे कि उनके हु या ही वर्जन होते हैं, राइट। तो यहाँ पे अब हमने कहा था ये नसब है या जर है, तो यहाँ लाइट नो अल फॉलोड बाय जर 100% ये जो हु है हालत जर में, क्योंकि अटैच हुआ है इसम के साथ। किताबु कुन्ना, कुन्ना भी यहाँ पे हालत जर में है, हालत नसब में नहीं है, क्योंकि ये अटैच हुआ है इसम के साथ। जब प्रोनाउन इसम के साथ अटैच होते हैं तो वो हालत जर में होते हैं। रब्बुकुम, रब्बु इज इसम, लाइट नोअल फॉलोड बाय जर, कुम जो है यहाँ पे हालत जर में है। कुम इज गोइंग बैक टू अंतुम, तुम्हारा रब, तुम सबका रब। अमालूना, अमाल लाइट नोअल फॉलोड बाय अटैच प्रोनाउन, तो अटैच प्रोनाउन यहाँ पे हालत जर में। ठीक है जी, ये अब आप हमने बुक से जो है कंफर्मेशन कर ली। ये जो उस्ताद की बुक का ये वाला पोर्शन भी हमने जो है कंप्लीट कर लिया है कि आपके पास अटैच प्रोनाउन हालत जर में 2 केसेस में होते हैं। यहाँ अब आप अपनी बुक पे लिख सकते हैं, इंग्लिश उर्दू जहाँ भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब आते हैं हम इंडिपेंडेंट के अटैच प्रोनाउन इज नसब इन 2 केसेस। अटैच प्रोनाउन नसब की हालत में जो होते हैं, जब होते हैं तो वो 2 केसेस में होते हैं। नंबर 1 आपने हर्फ ऑफ नसब पढ़े थे, इन्ना अन्ना का अन्ना बी अन्ना लैता लकिन्ना ला अल्लाह, इन्ना अन्ना का अन्ना बी अन्ना लैता लकिन्ना ला अल्लाह। जब भी हरूफ इनके साथ अटैच होंगे, अटैच प्रोनाउन जब भी जो है इन हर्फ ऑफ नसब के साथ अटैच होंगे तो 100% वो उस वक्त हालत नसब में होंगे। इन्ना अन्ना का अन्ना बी अन्ना लैता लकिन्ना ला अल्लाह, जब ये इन्ना हु, इन्ना हुमा, का अन्ना हु, का अन्ना हा, का अन्ना का करना कुमा, इन हालतों में होंगे तो वो हालत नसब में होंगे। नंबर 1। नंबर 2, जब भी अटैच प्रोनाउन आपके जो हैं फेल के साथ अटैच होंगे, अभी तक हमने फेल नहीं पढ़ा, जब भी फेल के साथ अटैच होंगे वो नसब में होंगे। अटैच प्रोनाउन जब इसम के साथ अटैच होते हैं हालत जर में होते हैं, जब फेल के साथ अटैच होते हैं वो हालत नसब में होते हैं। ये जो है आप इसको अपने नोट्स के अंदर लिख सकते हैं। जब हर्फ नसब के बाद आए तो ये उसमें होते हैं, अटैच प्रोनाउन नसब की हालत में होते हैं, और जब फेल के साथ जुड़ते हैं तो फिर ये नसब की हालत में होते हैं। ये हो गया हमारा प्रैक्टिस आज तक की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम लोग ये पढ़ रहे थे कि अटैच प्रोनाउन जो है इज नसब इन 2 केसेस। नंबर 1 कि जब अटैच प्रोनाउन फेल के साथ अटैच हो। नंबर 2 जब अटैच प्रोनाउन आपके हर्फ ऑफ नसब के साथ अटैच हो तो वो आपके पास हालत नसब में होगा। फेल अभी हम रहने देते हैं, हम हर्फ ऑफ नसब के साथ हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हर्फ ऑफ नसब है इन्ना, इन्ना इज श्योर, यकीनन। मैं कहती हूँ यकीनन वो, आप कहते हैं इन्ना हु। मैं अब बैकवर्ड प्रैक्टिस कर रही हूँ, उर्दू टू अरबिक जा रही हूँ। लाइक मैं कहती हूँ इन्ना ना, तो ये क्या है, यकीनन हम। मैं कहती हूँ इन्ना की, यकीनन तुम औरत। इन्ना का, यकीनन तुम मर्द। इन्ना कुमा, यकीनन तुम दोनों का। तो इस तरह जो है आप इसको, जब कुमा हुमा हुम जब हर्फ ऑफ नसब के साथ होगा, लाइक लैता लकिन्ना ला अल्लाह कुम ला अल्लाह, जब हर्फ ऑफ नसब के साथ होगा तो ये आपके पास हालत नसब में होगा। छोटी सी हम एक मिक्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब हमने 3 सीन्स पढ़ लिए हैं, 3 सिनेरियो हम लोगों ने पढ़े हैं। नंबर 1, जब अटैच प्रोनाउन अटैच होंगे हर्फ ऑफ जर के साथ तो हालत जर में होंगे। जब अटैच, नंबर 2 जब अटैच प्रोनाउन अटैच होंगे इसम के साथ तो भी वो हालत जर में होंगे। नंबर 3 जो सीन हमने पढ़ा है वो ये है कि जब अटैच प्रोनाउन फेल के साथ अटैच होंगे तब वो हालत नसब में होंगे, और जब अटैच प्रोनाउन हर्फ ऑफ नसब के साथ अटैच होंगे तो उस वक्त भी वो हालत नसब में होंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं, सॉरी हमारे पास है फी कुम। फी क्या है, फी आपके पास हर्फ ऑफ जर है, बाता काफ लाम वाव मिन फी अन अला। हम देखते हैं तो हर्फ ऑफ जर है, इसके साथ जब ये कुम अटैच है तो ये यहाँ पे हालत जर में है। अन कुम, अन इज हर्फ ऑफ जर, अबाउट या मुतल्लिक या से, हमने इसका मीनिंग किया था। कुम, जब कुम इसके साथ यहाँ पे हालत जर में है, ये अटैच प्रोनाउन। किताबुकुम, किताब आपके पास क्या है, किताब आपके पास इसम है,
اور جب اسم کے ساتھ اٹیچ پروناؤن ہے تو کیونکہ یہ مضاف الیہ بناتے ہیں جب تو یہ 100% جب بھی اسم کے ساتھ تو وہ 200% مضاف الیہ بناتے ہیں کیپ ان مائنڈ ضربکم اب ضربہ فعل ہے آپ کے پاس فعل جب اٹیچ ہوگا اسم کے اٹیچ پروناؤن کے ساتھ ہوگا پھر جب پروناؤنس کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو یہ آپ کے پاس کیا ہوگا یہ حالت پروناؤن حالت نصب میں ہوگی لعلکم لعل کے حرف آف نصب ہے خانہ بھی لیتا لکنہ لا ہو سکتا ہے امید ہے مے بھی جیسے ورڈ ہوتا ہے تو اس حرف نصب لعل کے ساتھ جب پروناؤن اٹیچ ہوا ہوگا تو یہاں پہ حالت نصب میں ہوگی اعمالنا اعمال کیا ہے یہ ہمارے پاس اسم ہے جب اس کے ساتھ پروناؤن اٹیچ ہے تو یہاں حالت زر میں آ گیا کیونکہ مضاف الیہ بنا رہا ہے ناصرہ کم ناصرہ از فیل اس کے ساتھ جب یہ کم اٹیچ ہے تو یہاں پہ یہ آپ کے پاس کہاں کس حالت میں آ رہا ہے حالت نصب میں آ رہا ہے کیونکہ جب اٹیچ پروناؤن فیل کے ساتھ ہوں گے تو یہ حالت نصب میں ہوں گے تو یہ تھی چھوٹی سی ایک پریکٹس اب آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو یہ ایکسرسائز کرنی ہے اور اسی طرح اس ایکسرسائز کے اندر آپ نے پہچان کرنی ہے چیزوں کی ٹھیک ہے جیسے انہوں نے یہ تو سمپل چیزیں ہیں جیسے ہوا اس کا آپ نے اسٹیٹس نمبر جنڈر ٹائپ لکھنا ہے اٹس ویری ایزی یہاں پہ جو اٹیچ پروناؤن ہے جسٹ ان کی آپ نے جو ہے اسٹیٹس نمبر جنڈر ٹائپ لکھنی ہے ٹھیک ہے یا جو ہے آپ لوگوں نے یہ لکھنا ہے ان کی چاروں چیزیں آپ نے بتانی اب ناصر آئیے اس میں آپ لوگوں کو کیونکہ آپ نے ابھی فیل نہیں پڑھے تو تھوڑی سی آپ کو کنفیوژن ہوگی کہ اس میں کچھ ورڈز فیل بھی ہیں تو یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں اگر آپ یہ اردو ورژن والی ہے ہماری ایکسرسائز اب آپ جائیں گے اس پہ یا انگلش ورژن پہ تو یہ جو ورڈز ہیں یہ آپ کے پاس فیل ہے لائک تنفرو کما یہ فیل ہے ورڈ نمبر 13 یہ فیل ہے وعدکم یہ فیل ہے آپ کے پاس یحدیہی فیل ہے الکیہا یہ فیل ہے آپ کے پاس اخرجہما یہ آپ کے پاس فیل ہے اینڈ یعلمنا یہ آپ کے پاس فیل ہے باقی جو ہے آپ کو پتہ ہے حرف آف نصب ہیں آپ کے پاس یہاں پہ اور باقی آپ کے پاس اسم ہیں ان کی آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے اور انشاءاللہ جب آپ کی پریکٹس ہو جائے گی تو پھر آپ لوگ دیکھیے گا کہ آپ کی قرآن کی جو ٹرانسلیشن ہے لائک قرآن کو جو سمجھنا ہے آپ کی قرآن کی جو ریڈنگ اور لسننگ ہے یہ ٹوٹلی ٹرانسفارم ہو جائے گی کہ جیسے ہی آپ کوئی ورڈ سنو گے فوراً وہ آپ کو کلک کرے گا اوکے یہ تو اس عورت سے مخاطب کیا جا رہا ہے اوکے یہ تو ان دونوں عورتوں سے مخاطب ہو رہا ہے نہیں یہ تو اس ایک مرد سے بات کی جا رہی ہے نہیں یہ ایک اس عورت سے بات کی جا رہی ہے فار ایگزامپل اگر میں کہتی ہوں ان آتینا قل کوثر کا آپ کے پاس فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ کس طرف جا رہا ہے یہ تمہارا انتا کا از گوئنگ بیک ٹو انتا اس کی طرف تم یا تمہارا اس کی طرف یہ واپس جا رہی ہے اذا جاء کا نصر اللہ اذا جاء کا آپ کو فوراً آ جائے گا کہ یہ گوئنگ بیک ٹو انتا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس جب آ گئی اللہ کی مدد فاستغفر ہو جیسے ہوگا آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا ہو از گوئنگ بیک ٹو ہوا ٹھیک ہے اس سے معافی مانگو استغفر اس سے استغفار طلب کرو تو انشاءاللہ یہ آپ کی جو ہے ٹوٹلی آپ کی ریڈنگ اینڈ لسننگ ٹرانسفارم ہو جائے گی اس لیے ہم نے کہا تھا کہ یہ جو پروناؤنس ہیں یہ بیک بون ہے کسی بھی لینگویج کے نہ صرف عربک ہر لینگویج کے بیک بون ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر انشاءاللہ یہ پریکٹس کیجئے گا آپ لوگ یہ آپ کی ایکسرسائز ہے آپ کو جو ہے وہ شیئر کر دیا جائے گا آپ کا جو کی ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے پھر ہم آگے بڑھیں گے اور بہت تیزی سے پڑھیں گے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم